कितने भी अच्छे बन जाइए आप, पूरे परिवार को लेकर के बस में लेकर के तीर्थ यात्रा करा लाओ, सबको ले जाकर के सारी व्यवस्थाएं कर दो, अपने भाइयों के बच्चों के शादी में खर्चा कर दो, ये कर दो वो कर, जितना हो सके करने का प्रयास कर दो, और फिर एक गलती करके देख लो, वे सब आपके किए हुए उपकारों को भूल करके आपके ऊपर शक कर देंगे और प्रमाणित और कर देंगे। बोले हाँ हमको तो लगता ही था ये कर सकते हैं, ऐसा इनका स्वभाव पहले से ही था। जब भगवान पर कलंक लगा दिया गया, ठाकुर जी बोले सत्य व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हां अंदर ही अंदर प्रक्रिया करनी चाहिए, बिना ढिंडोरा पीटे, बिना हल्ला किए, वो जो उस पर कलंक लगाया गया है उसका निदान निकालना चाहिए, और जिस दिन उस पर पूर्ण प्रमाणित निदान आ जाए सबको बता देना चाहिए, पहले हल्ला नहीं करना चाहिए। क्यों? कलंक लगते ही या आपके ऊपर संशय होते ही आप अगर हड़बड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति की गलती है, इसीलिए मचल रहा है। गलती नहीं है तो मचलेगा ही नहीं, गलती नहीं है तो व्यथित होगा ही नहीं, गलती नहीं है तो बोलेगा ही नहीं। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भीतर ही भीतर ढूंढूंगा सिमंतक मणि कहां है। और ठाकुर जी ने पूरे दिन तो सभा में बैठते थे, सारे सभा के लोग मुंह पे मीठे, पीछे से भगवान की निंदा करते थे। रात्रि में भगवान एक अंतरंग सेना लेकर के निकल पड़ते थे ढूंढने की मणि कहां है। ढूंढते ढूंढते भगवान वन में गए तो प्रसेन मरा हुआ मिल गया। भगवान बोले देखो ये तो यहां मरा पड़ा है, उसके ऊपर शेर के पंजों के निशान। तो बोले निश्चित शेर ने मारा है। मणि है? बोले नहीं मणि नहीं है, मणि शेर के पास होगी। पैर के पंजों के निशान पीछे 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 चलते गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। बोले मणि है इसके पास? बोले नहीं। इस पर किसने पंजे मारे? बोले ये भालू के पंजे हैं। पीछे पीछे गए तो एक गुफा के अंदर जा रहे थे, भगवान ने सेना को बाहर रोका, बोले मैं जाता हूं, 18 दिन तक नहीं आऊं तो वापस चले जाना। भीतर भगवान ने प्रवेश किया, करते करते भीतर जब बिल्कुल गहराई में चले गए तब देखा कि वो मणि चमक रही है। भगवान बोले मिल गई आप? पूरी द्वारिका में निंदा करवा दी हमारी। जैसे ही भगवान ने मणि उठाई, एक विशाल भालू ने भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक भगवान ने उसके साथ में मल्ल युद्ध किया। उठा उठा के पटकते हैं भगवान उसको, फिर खड़ा हो जाता है, फिर युद्ध करता है। कभी उठा करके उसको पत्थर पर मार देते हैं, फिर उठ जाता है, फिर मारता है। ठाकुर जी भी सोच में पड़ गए, बड़ा बलवान है भाई, 18 दिन हो गए, थक ही नहीं रहा। जब भगवान ने अपना पूर्ण बल लगा करके उसकी 2-4 हड्डियां तोड़ दी, चरणों में गिर गया। नाथ इतना ही बलवान तो मेरे राघव जी हो सकते हैं, आप कौन हो? ठाकुर जी बोले हम माधव हैं। तुम कौन हो? बोले मैं जामवंत हूं। जब त्रेता में आप राम बन करके आए थे तो आपकी सेना का सेनापति था। नाथ मैं वही जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, अरे जामवंत जी चिरंजीवी हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं। भगवान ने हृदय से लगाया। बोले नाथ कैसे आगमन हुआ? बोले बताइए, मणि इसके कारण ऐसा प्रपंच हो गया है पूरे द्वारिका में, ये हमको दे दो। तो जामवंत जी बोले जब इतनी दूर आ ही गए हो तो एक वस्तु क्यों, 2-2 मणियां दूंगा। कैसे? एक हाथ में मणि रखी, दूसरे हाथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ रख दिया। बोले लो नाथ इसको भी स्वीकार करो, दोनों मणियां लेके जाओ। भगवान बोले एक कलंक हटेगा, एक कलंक हटेगा, दूसरा लग जाएगा कि इनको भालू की बेटी ही मिली थी। हाँ लग तो रहा ही था, बचपन में बंदरों के संग बहुत रहते थे ना ये लोग दूसरा कलंक लगा देंगे। लेकिन जामवंत जी ने बहुत अच्छी बात कही। बोले नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम आप त्रेता में थे, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, थोड़ी लीला करो और मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया। लौट करके आके भगवान ने सिमंतक मणि पूरी द्वारिका को दिखा दी और जामवंत जी ने आके पूरा दृष्टांत बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रसेन को शेर ने मारा और रीछ ने मारा, उससे मणि हम ले गए, ठाकुर जी ढूंढ के हमारे पास आए। अब क्या हुआ? पूरी द्वारिका नगरी अब भले बने। हम तो पहले ही कह रहे थे भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत अच्छे हैं, अरे मक्खन चुराया था, मणि थोड़ी चुराएंगे। ठाकुर जी बोलेंगे संसार बहुत बुरा है,
बहुत विचित्र है संसार। और एक बात, हम कोई यहां से बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, इस संसार में मैं आप भी आते हैं। कल को मैं कहीं बैठा था, मुझसे कोई किसी की निंदा कर रहा था, मैंने कहा भाई मत कर। बोले नहीं नहीं मैंने सुना है ऐसा। मैंने कहा यही बात, ये सुनकर के नहीं, क्योंकि लोग बहुत विचित्र हैं संसार में। बात इतनी होती है, एक श्लोक भी है मुझे याद नहीं, कि आप अपने जीवन में सुई भर जगह छोड़ दो, मूसल लोग घुसा देंगे उसमें, बस जगह मिलनी चाहिए इतनी सी। इतना खतरनाक है संसार। और सब वाहवाही करने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, द्वारिकाधीश की जय हो, हमारे प्राणनाथ भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने उद्धव को देखा, देखो उद्धव बोला यही लोग जो चिल्ला रहे यही कह रहे थे आपके बारे में। भगवान बोले मुझे पता है। और अब क्या करने लगे, मणि भगवान ने वापस सत्राजित यादव के पास भिजवा दी, जिसकी थी। लोग बाग उसी को गाली देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर लांछन लगाया, हमारे भगवान का अपमान किया, सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। सत्राजित ने सोचा क्या करूं, कैसे करूं, मेरा तो बड़ा बुरा हाल कर दिया है, लोग बाग मेरे घर पर पत्थर मारते हैं। तो सत्राजित ने अपनी बेटी को देखा, उसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा की सगाई ऑलरेडी हो चुकी थी सतधनवा के साथ में, लेकिन सगाई तोड़ करके भगवान के पास गया और जाकर के बोला, नाथ क्या हम इस मित्रता को, भगवान बोले मित्रता कब थी हमारी, क्या हम इस मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर सकते हैं। भगवान बोले तुम्हारी पुत्री तो बचपन से हमसे ब्याह करना चाहती है। सत्यभामा पहले भी कहती थी सत्यधनवा को, सत्राजित को, कि मेरा विवाह कृष्ण से करा दो। तो ये ताने देते थे, कुल का पता नहीं, पिता का पता नहीं, पता नहीं किसका बेटा है, कोई कहता देवकी का बेटा है, यशोदा ब्रज वाले कहते हैं कि यशोदा जी का बेटा है, और कुछ इसका आता पता है नहीं, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में आके रहता है। तो सत्यभामा कहती थी रहते तो आप भी हो इसी द्वारिका में, लेकिन उन पर ही सारे लांछन को। तो तब भगवान से पैज में आकर के इसने जबरदस्ती सगाई की थी सतधनवा के साथ में, और आज खुद ही संबंध लेकर के गया, केवल अपनी इज्जत साफ करने के लिए। जैसे ही पहुंचे भगवान से जाकर के कहा कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। ठाकुर जी बोले ठीक है, और भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में किया। अब सत्यभामा के ब्याह की ढोल नगाड़े किसने सुने, सत्यभामा के पूर्व मंगेतर ने। और वो ब्याह इसलिए कर रहा था क्योंकि दहेज में मणि मिलेगी। जैसे ही उसको पता चला है सगाई तो मुझसे हुई थी, ब्याह कृष्ण से कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वहां सत्राजित अपनी पुत्री का ब्याह करके अंतिम में जब विदाई हो रही थी तो एक कपड़े में बांध के मणि लेकर के आया। तो भगवान से कहा दहेज स्वीकार करें। ठाकुर जी बोले दूर रखो इसको, मुझसे चाहिए ही नहीं मुझको, ये एक मणि आपने दे दी, इसका हम ध्यान रखेंगे, इसको ले जाओ यहां से, नहीं चाहिए। किसी ने ये बात सतधनवा को बता दी जो सत्यभामा का पूर्व मंगेतर था। कथा सुनना ध्यान से, बड़ी आनंदमयी कथा है कि ब्याह तो हो गया लेकिन मणि नहीं लिए कृष्ण ने, मणि अभी भी तुम्हारे पूर्व ससुर जी के पास है। तो बोले क्या करूं, बोले कि तुम्हारे साथ बुरा तो किया है, तुम्हारा सगाई करके तुम्हारा ब्याह नहीं होने दिया सत्यभामा के साथ, तो तुम इसका न्याय बदला लो। बोले कैसे बदला लूं, बोले ससुर जी को, पूर्व ससुर जी को मार करके मणि चुरा लो। और सतधनवा ने यही किया, रात्रि में जाकर के सत्राजित यादव को मार दिया और मणि चुरा ली। अगले दिन सुबह जब भगवान उठे, अपनी सभा में बैठे थे, तभी देखे सत्यभामा रोती रोती आई। भगवान बोले क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मेरे पिता को मार दिया। किसने मारा? जिससे मेरी पहले सगाई हुई थी उसने मार दिया। और ये तो है ही बात, मेरे पिता के प्राणों से भी ज्यादा प्यारी मणि उसने चुरा ली है। तो एक जगह एक आचार्य चरण कह रहे थे कि भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सत्यभामा के कंधे पर सिर रख रख के रोए। इतना प्यार करते थे मुझसे, मित्र मानते थे मुझको अपना, मणि दे रहे थे, मैंने तो मना कर दिया। तो सत्यभामा बोली आप इतना रो रहे हैं, मेरे पिता से इतना प्यार करते हैं? बोले बहुत प्रेम करता हूं मैं, वसुदेव जी से ज्यादा प्रेम तुम्हारे पिता से करता हूं। तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? मेरे पिता के हत्यारे को मारिए
और वो मणि जो उसके पास है, अब पिता के बाद उसके अधिकारिणी मैं हूं, मणि ला करके मुझे दो। भगवान बोले ये मणि नहीं छोड़ रही मेरा पीछा, ये यहीं आके मानेगी। ठाकुर जी बोले जाता हूं। भगवान सुबह सुबह निकल पड़े और जाकर के वहां मैं तो एक तो नाम बड़े भूल जाएंगे, सबके नाम सत से ही हैं। सतधनवा, सतधनवा को पता चला कि ठाकुर जी आ रहे हैं, तो उसने अक्रूर जी के पास, जो भगवान को ब्रज से लेके आए थे, वो अक्रूर जी उसके मित्र थे, अक्रूर जी के पास जाके कहा भगवान मुझे मार देंगे, तुम मेरे मित्र हो, मेरी रक्षा करो। तो अक्रूर जी उससे बोले अगर तेरे पास मणि मिल गई तो तू निश्चित मरेगा, और मणि नहीं मिली तो हो सकता है बच जाए। तो बोले क्या करूं? बोले मणि मुझे दे जा। मणि को अक्रूर जी ने रख लिया और सतधनवा भागा, बीच रास्ते में पकड़ करके भगवान ने सीधा वध ही किया उसका, और वध करके उसका सब अंग टटोला, उसके घर में जाकर के तलाशी की, कहीं मणि नहीं मिली। भगवान बोले पता नहीं मणि है कि क्या है, हाथ ही नहीं आती है। लौट करके भगवान जब द्वारिका आए, सत्यभामा खड़ी थी द्वार पर। भगवान ने आकर के बताया मैंने तुम्हारे पिता के हत्यारे को मार दिया। सत्यभामा ने आलिंगन किया, लाओ तो फिर दे दो। भगवान बोले क्या? मणि, मेरे पिता की मणि? वो नहीं थी उसके पास, मैंने उसका पूरा शरीर टटोला, उसके घर भी गया था, वो नहीं थी उसके पास। तो सत्यभामा व्यंग में कहती है अच्छा नहीं थी? नहीं। मैं आपकी तलाशी लूं? भगवान बोले मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है, लेकिन आपका मन तो बहुत दिनों से था ना मणि के। अरे मेरा कभी मन नहीं था उस पर। ये तो एक विनोद की बात, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह कि सत्यभामा ने 1 वर्ष तक ठाकुर जी से बात नहीं की। उसको यही लगता रहा कि भगवान ने मणि छुपा रखी है। ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं उद्धव भगवान का प्रेमी सखा सार सब कुछ है उद्धव। भगवान कहते देख रहे हो उद्धव, मेरी खुद की पत्नी जिससे मैं ब्याह करके आया हूं उसी को मुझ पर संशय हो रहा है। 1 वर्ष तक भगवान बोले ज्यादा हाथ पैर पटकते नहीं, अगर तुम सत्य हो तो विचलित मत हो, चाहे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्व शक करने लग जाए फिर भी संशय मत करो, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात ये बिल्कुल निश्चित है, विचलित होता ही वो है जो गलत होता है। भगवान बैठे थे, 1 वर्ष लगभग हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने यहां तक सोने पहन रखे थे, गले में खूब सारे स्वर्ण पहन रखे थे, पैरों में भी सोने के कड़ूला और इतना सारा स्वर्ण। भगवान बोले भैया विप्र सदा अकिंचन ही देखा है, पहली बार इतना धनामानी देखा है, इतना सोना कहां से पहन के आए? बोले महाराज आपकी द्वारिका के एक कोने में अक्रूर जी महाराज रहते हैं, वो ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं और भोजन सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने के चम्मच, सोने के गिलास, उसमें भोजन कराते हैं और दक्षिणा में सारे पात्र दे देते हैं। भगवान बोले बहुत सोना आ रहा है अक्रूर जी पे। ठाकुर जी ने सीधे पत्र लिखा, श्री प्रिय अक्रूर जी काका, आप आजकल बहुत ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं, सबको सोने की सामग्रियां देते हैं, मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं यह भी जानता हूं कि यह सब समंतक मणि की कृपा है। मैं नहीं चाहता कि आप मणि लाकर के मुझे वापस दो, पर मैं चाहता हूं कि आप आकर के पूरी नगरी के आगे आके स्वीकार करें कि मणि आपके पास है, क्योंकि अभी भी मुझ पर ही संशय किया जा रहा है। तब श्री अक्रूर जी महाराज अति ग्लानि के साथ में आए और आकर के पूरी नगरी को उन्होंने मणि दिखाई। बोले मणि मेरे पास है, ठाकुर जी के पास नहीं है। सत्यभामा को जब ये बात पता चली, भगवान से जाके क्षमा मांगने लगी। ठाकुर जी बोले क्षमा की क्या बात है, मैं गलत नहीं हूं तो मुझे विचलित नहीं होना, मुझे बुरा भी नहीं मानना। और इस प्रकार संपूर्ण समंतक उपाख्यान सुनाया गया। हमारे आपके लिए बड़ी उपयोगी बात है ये पूरी कथा। ऐसे समंतक उपाख्यान का प्रसंग हुआ। कितने विवाह हो गए भगवान के? रुक्मणी जी के साथ, जाम्बती के साथ, सत्यभामा के साथ, और 4था विवाह भगवान का हुआ
कालिंदी यमुना जी के साथ श्री यमुना महारानी की जय। यमुना जी के साथ में विवाह हुआ। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो 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 श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो यमुना जी बोलो। हे श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो महाप्रभु जी। हे मारो मनड़ो है गोकुल वृंदावन। मारो मनड़ो है गोकुल हे मारो मनड़ो तन रे आंगनियों है तुलसी रावण। मारा तन रे आंगनियों है तुलसी। ओ मारा प्राण जीवन मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा समय की रे सुनो जी अर्जी। मारा अंत समय की रे सुनो जी अर्जी। ओ मारा आँखा रे आड़े ठाकुर श्री जी। मारा आँखा रे आड़े ठाकुर श्री जी। ओ मारे मन ताने दर्शन ना भावे। मारे मन तान यम का ओ मारो नाथ आवे।
तन रे आंगनिया में तुलसी रावण मारे तन रे आंगनिया में तुलसी रावण ओ मारा प्राण जीवन मारा हे भारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे राधा रानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे कान्हा जी तो सावर सावर श्यामा गोरी गोरी हे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी हे ब्रज धाम श्यामा जो की रजधानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे
हे मारो मनड़ो है गोकुल वृंदावन, मारो मनड़ो है गोकुल वृंदावन। हे मारे तन रो अंगुनिया है तुलसी रावन, मारो तन रो अंगनिया है तुलसी रावन। हे मारा प्राण जीवन मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सब लोग बैठ जाओ, आज हम छुट्टी नहीं देंगे शाम 6 बजे तक। हैं? चाहिए नहीं? चलो आपको नहीं इतनी लंबी नहीं करेंगे। हमको भी बुखार जैसा लग रहा है, तो थोड़ी देर और करके फिर हम तो इसलिए ये नाथ द्वारा वाले हैं ना सब, इनको अभी श्रीनाथ जी की वृंदावन से जाएंगे फिर बहुत याद आएगी वृंदावन की, इसलिए हमने श्रीनाथ जी की याद कराई कि चलो नेक चले जाओ आप भी वहाँ प्रेम से रहो। लेकिन अभी श्री जी बाबा के दर्शन करने हजारों वैष्णव लाखों वैष्णव जा रहे हैं, पर वो सबसे ज्यादा खुश आप लोगों को देख के होंगे, क्योंकि व्रज से आप लोग जाओगे, वृंदावन से जाओगे। वृंदावन प्राण प्रिय है ठाकुर जी को। श्री यमुना जी को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। इसके पीछे एक बड़ी मधुर कथा हम सुनाते हैं कथा में, कि एक बार प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों के बीच में मान लीला हुई। मान लीला का नियम क्या है कि कोई एक रूठेगा दूसरा मनाएगा, और रूठने का कारण हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी रूठना है, जबरदस्ती रूठना है, दूसरा मनाएगा। तो अधिकतर मान लीला में जो निपुण हैं वो हमारी किशोरी जी हैं, रोज अधिकतर मान लीला वही करती हैं। लेकिन इतनी भोली इतनी सीधी हैं कि ठाकुर जी नेक मनावे सोई मान जाए। लाला नेक नृत्य करके दिखाई दे, नेक बांसुरी बजाए दे, नेक ठाकुर जी कछु बढ़िया उपहास कुछ हंसी मजाक की बात कर दें, सोई श्री जी को मान चलो जाए। एक दिन किशोरी जी बोली, मैंने तो बहुत मान कियो, अब आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो। नहीं श्याम सुंदर, आप मुझको कमजोर मत समझो, मैं ऐसो मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैं आपको बिल्कुल कमजोर ना समझ रहा हूं, पर मान करवे में मैं बहुत ज्यादा निपुण हूं। सब लोग ध्यान से सुनो, शांति से बैठो। किशोरी जी बोली, नहीं आज तो यही होएगा, आप मान करोगे मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैं कह रहा हूं आप सो रहन दो, मत करो। हाँ तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख दर्पण हाथ लिए नंद नंदन दर्पण, सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो ओ तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे और कह रहे हैं, हे श्यामा जी बताइए दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है?
मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप? किशोरी जी बोली अच्छा हमसे कहो, तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख। अरे ये पूछने वाली बात है कि दोनों में सुंदर कौन? हम गोरी हैं, तुम सांवरे हो, और मेरा मुख तो ऐसा हो जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को, और तुम्हारो ऐसा हो जैसे अमावस्या की रात्रि। अब भाई काले को काला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को सांवला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को कालिया बोल दो तो भी ठीक है, इतना किसी को आप काला है उसको बोलो ए अंधेरे, सुनियो जरा कितना बुरा लगेगा उसको, अंधेरा बोल रहे हो। ठाकुर जी मान कर लिए, और किशोरी जी कह ही रही थी कि आप मान करो मैं मनाऊं, लेकिन इस पद में तो भाव है कि ठाकुर जी अगले ही क्षण रीझ गए। किशोरी जी बोली अच्छा मान करके बैठे हो? बोले हाँ। देखो किशोरी जी गाती हैं, तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर आप तो नेत्रन में काजल लगाए के आयो, पर लगा के आयो, मेरे नेत्रन में काजल है? ठाकुर जी बोले हाँ है तो। बोले स्पर्श करके देखियो। ठाकुर जी ने स्पर्श कियो। बोले हाथ में क्यों नहीं आ रहा? बोले क्योंकि मेरे नेत्रन को काजर तो आप ही हो। ठाकुर जी हंस गए, अच्छा, और फिर रूठ गए, आपने अब मुंह को काजल बोलो? अरे श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं कचू ऐसे थोड़ी कह रही हूं, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। और ये बात ऐसी बोल दी कि ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी से किशोरी जी कह रही हैं आप तो नख पे गिरिराज जी धारण करते हैं, पर गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वारो हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। ये बात सुन के ठाकुर जी का मान तो सब दूरदार चला गया। लेकिन आज की लीला में क्या हुआ? किशोरी जी बोली आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं 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 आप ही करो। नहीं नहीं आज आप करोगे। ठाकुर जी बोले देख लो अच्छा ना लगे, मैं ही मना तो अच्छा लगूं। श्री प्रिया जी आप चरणन में बैठे हैं, आप मना में अच्छा ना लगे। किशोरी जी बोली नहीं मैं मनाऊंगी, आप मान करो। ठाकुर जी बोले कर लूं? बोले हाँ करो। कर लूं? करो। सोई ठाकुर जी बैठ गए, मान कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही रूठे हैं। अब प्रिया जी मना रही हैं, कभी ठोड़ी पे हाथ रखें, कभी कुछ बात सुना में, कछु गा के सुना में, कभी नृत्य करके दिखा में, कभी कछु बना के लिया में, पवा में। लेकिन ठाकुर जी की उदासी दूर नहीं। करते 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 संध्या की बेला हो गई, ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ो। अच्छा मान लीला का नियम है कि संध्या तक यदि मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और संध्या तक नहीं मना पाए तो मान करने वाला जीतेगा। ये खेल है प्रिया प्रियतम का। लेकिन संध्या होते ही मान छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का आलिंगन करके फिर वे नंद भवन जाएंगे, वो बरसाने जाएंगी। लेकिन संध्या हो गई, किशोर जी थक हार के बोले मैं तो मना ही नहीं पा रही, अब छोड़ो, आप जीते मैं हारी, आपकी विजय भाई मैं हार गई।
ऐसो मान करें, ऐसो मान करें हैं? सुबह तो मना रही हूं, रीझ ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने अब भी मान नहीं छोड़ा, और ऐसे ही मोह बनाए करके किशोरी जी बोली अब तो मान जाओ, नंद भवन जावे से पहले तो मान जाओ। ठाकुर जी नहीं माने और नंद भवन चले गए। रात भर किशोरी जी को नींद नहीं आई। सुबह उठी और बस आज गुस्सा में है, ऐसे कैसे बिना मनाए कैसे चले गए रात में, अभी बताऊंगी, मिलन दो। अब ठाकुर जी जब नंद भवन से अगले दिन आए तो किशोरी जी पहले से ही मान करके बैठी हैं। ठाकुर जी ने आके मनाया हो नहीं, स्वयं ऐसे कमर करके बैठ गए। किशोरी जी बोले ये भी कोई बात है, मैं गुस्सा हूं। ठाकुर जी बोले मान मेरो चल लो कलते, अभी तक रीझो नहीं हूं मैं, मनाओ। अरे ये तो नियम नहीं है, संध्या हवे के बाद मान तोड़ो जाए, आप अब मान कैसे कर सको? देखो नहीं मानोगे तो मैं चली जाऊंगी बरसाने। ठाकुर जी बोले जाओ, मैंने कब बुलाया आपको? किशोरी बोली मैं जा रही हूं। बोले जाओ, मैं जा रही हूं, चली जाऊंगी। बोले जाओ। किशोरी जी जान लगी, आधे रास्ता से फिर देखिए उठ ही नहीं रहे, ऐसो कैसो मान कर रहे हैं। फिर लौट के आई, बोले कहां बात है, कहां चाहिए, क्यों इतना मान कर रहे हो? आपने ही कही मान करो, मैंने मना भी करी, मुझसे मत करवाओ। अरे तो मैं मना तो रही हूं। तो बोले मैं रीझवे वारों कोई मना ही नहीं रही हो तो मैं क्यों मानूं, और कहां करके दिखाऊं आपको, कैसे मानोगे? बोले मोह का पता, मान कर व्यवहारों बतावे कि मैं कैसे मानूंगा, मनाओ। श्री जी दूसरे दिन भी लगी रही, ठाकुर जी नहीं माने, और फिर से मान में ही नंद भवन चले गए। तीसरे दिन किशोरी जी आई, बोले आज यदि नहीं माने तो मैं जमुना जी में कूद जाऊंगी। और जब ठाकुर जी नहीं माने, बोले नहीं मानोगे आप? बोले ना। किशोरी जी अब बोली बरसाने जाऊंगी तो भी इन पर फर्क नहीं पड़ेगा, कछु और कहूंगी तो भी फर्क नहीं। तो यमुना तट पर जाकर के बैठ गई प्रिया जी, और ठाकुर जी मान करके बैठे हैं। या भाव सो किशोरी जी के नेत्र से अश्रुबिंद प्रकट भये, और प्रकट है कि जैसे ही यमुना जी में गए, अश्रुबिंद जाते ही श्री यमुना जी प्रकट हो गए। प्रिया जी कौन ने आपको शोक दियो, और ये इतना विरह क्यों है रो आपको? श्री प्रिया जी यमुना जी के हृदय को आलिंगन करें। बोले देखो ना श्याम सुंदर कैसे मान करके बैठे, 3 दिन है गए, मान नहीं छोड़ रहे हैं। यमुना जी बोली आप आज्ञा करो, तो इनको तो अकल ठिकाने, मैं 2 मिनट में करूं इनकी, आप क्या करोगी? बोले वो मुंह पे छोड़ो, आप तो बस आज्ञा करो। करूं कछु? बोले करो। तो यमुना जी ने योजना बना के श्री जी को बताई। बोले बस मैं जैसे ही बुलाऊं आ जाइए। ठीक है। तो यमुना जी जो हैं वो श्याम वर्णा है, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं। आप चित्रों में देखें कभी तो श्रीनाथ द्वारा की पिछवाइयों में श्री जी बिल्कुल यमुना जी, ऐसा लगता है कई लोगों को तो पता ही नहीं होता, श्रीनाथ जी के एक तरफ महाप्रभु जी, एक तरफ यमुना जी। तो यमुना जी ऐसे आते तो कई लोग पूछते हैं ये ठाकुर जी बीच में, तो यहां से ठाकुर जी क्यों आ रहे हो? ठाकुर जी नहीं है, यमुना जी। आज यमुना जी ने ठाकुर जी जैसा श्रृंगार किया, सिर पर मुकुट धारण किया, केश खोल लिए, पीतांबरी पहनी, नीचे पजम्मी पहनी, ऊपर सुंदर बाघा पहनो, आदि आदि सब बिल्कुल जैसा ठाकुर जी। और आज जैसा श्रृंगार ठाकुर जी करके आए बिल्कुल वैसा श्रृंगार किया। और जैसे श्रृंगार करके किशोरी जी के सन्मुख आई, किशोरी जी देख के अरे श्याम सुंदर रीझ गए आप? यमुना जी बोली मैं हूं यमुना, ठाकुर जी नहीं है। आप तो बिल्कुल उनके जैसी लग रही हो। बोले बस ये अपने रूप से सबन को मोहित करें, आज इनके रूप से इन्हीं को मोहित करूंगी मैं। बिल्कुल ठाकुर जी जैसी चाल, ठाकुर जी जैसे केश, ठाकुर जी जैसे नेत्र, ठाकुर जी जैसी नाक, ठाकुर जी जैसे दांत, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं यमुना जी। कहां तक कहें वंशी भी वैसी और पैर की पाजेबन की स्वर भी वैसो ही है जैसे ठाकुर जी के। और यमुना जी चलती भाई त्रमंगलली ललित गति विलास वल गुहास, जैसे ठाकुर जी चलते हैं वैसे चलती भाई यमुना जी वहां पहुंची जहां ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी ने जैसे सुनी ये नूपुर ध्वनि कहां से आ रही है, मेरे पाम तो यहां है, ये कहीं और थे मेरे पामन जैसी नूपुर ध्वनि। पीछे मुड़ करके देखा, आहा एक और श्याम सुंदर घूम रहे हैं। बढ़िया कभी पत्र तोड़ते हैं, कहीं से पुष्प तोड़ते हैं, अपने कानों में लगाते हैं, बिल्कुल वैसी अदा जैसी ठाकुर जी की है। और ठाकुर जी देख रहे हैं।
अरे भैया, ओ भैया देवता, कौन है? यमुना जी बोली, मैं श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले, श्याम सुंदर तो मैं हूं? तुम नकली हो, असली मैं हूं। तो ठाकुर जी बोले, ऐसे कैसे कह रही है तू? मेरी बहनी है, यशोदा मैया ने गूथी है। यमुना जी बोली, मेरी भी है, यशोदा मैया ने गूथी है। मुंह पे वंशी है। यमुना जी बोली, मुंह पे भी है। मेरी पीतांबरी है, बोले मेरी भी है। मैं गोरोचन को तिलक लगाऊं, बोले मेरे भी लग रहा है। सब कुछ वैसा ही। अंत में यमुना जी बोली, अब एक चीज से प्रमाण है जाएगा कि असली कृष्ण कौन है। बोले कैसे? बोले मैं वंशी बजाऊंगो और जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी है, कहीं वो असली कृष्ण है। अब ठाकुर जी चक्कर में पड़े, बोले मोते तो नाराज बैठी हैं वो, मैं तो उनसे मान करके बैठा हूं 2 दिन आते, मेरे बगल में तो आमेंगी नहीं वो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा ही होगा। और यमुना जी ने निकाल करके अधर पर वंशी धर के जैसे ही बजाई, किशोरी जी आई। अब ठाकुर जी रो रहे हैं, किशोरी जी मैं हूं, मैं शाम, मैं कभी मान नहीं करूंगा, मैं वचन दे रहा हूं, आज के बाद मान नहीं करूंगा, मैं ही श्याम सुंदर हूं। किशोरी बोली, हटो, श्याम सुंदर वो है, श्याम सुंदर जो खड़े हैं वहां पे। और किशोरी जी जाकर के यमुना जी के बगल में जैसे खड़ी होती हैं, किशोरी जी खड़ी है गई। ठाकुर जी के तो नेत्रन से मोटे मोटे अश्रुबिंद मोती जैसे प्रकट भय। बोले ये अभी तो यानी श्री जी अपना ले, ये नंद भवन जाके यशोदा जी को भी अपना लेगो, ये नंद मुंह को ब्रश से बाहर नहीं करवा दे कहीं। ठाकुर जी जैसे ही ज्यादा भावुक भय, तो श्री यमुना जी बोली, श्री जी जय जय बहुत भावुक कह रहे हैं, क्या करें? बोले इनसे वचन ले लो, आज के बाद मान नहीं करेंगे। तो यमुना जी बोली, सुनो इधर आओ, आप श्याम सुंदर हो? बोले हाँ। आज के बाद मान करोगे? कभी नहीं करूंगा, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं कि मुझसे मान मत कराओ, यही पीछे पड़ गई कि मान करो मान करो। अरे तो मैंने मान करवे की कही, यो थोड़ी कही 3 दिन तक मान में रही हूं, मैंने थोड़ी सोच ली कि मैं आनंद करा दूं आपको। ये आनंद करा रहे तुम लोगों को? मैं रो रही हूं, बिलख रही हूं, बरसाने जा रही हूं, ये आनंद है? मैं आज तो वचन दे रहा हूं, हे श्यामाजू मैं कभी मान नहीं करूंगा। आपकी गलती हो, आप मान करियो, मैं मनाऊंगा, और मेरी गलती होगी तो भी मैं आपको बता दूंगा, हे श्यामाजू आपने कुछ गलत किया है, मोकू मान करना, पर मैं नहीं करूं, आप ही करो। मेरी गलती पे भी आप मान करियो, अपनी गलती पे भी आप मान करियो, दोनों तरफ से मैं ही मनाऊंगा। ये बात कहते ही श्री यमुना जी तुरंत चरणों में प्रणाम करती हैं, हे श्याम सुंदर क्षमा करियो, ये सब लीला तो किशोरी जी के भाव से करी, और आप तो किशोरी जी के, ठाकुर जी को पकड़ करके किशोरी जी के बगल में कियो, किशोरी जी ठाकुर जी को आलिंगन करें, ठाकुर जी किशोरी जी को, यमुना जी दोनों की बलैयां ले रही हैं। और तब यमुना जी और ठाकुर जी दोनों ने श्री यमुना जी से कही है, श्री जी और ठाकुर जी दोनों ने यमुना जी से कही, अब आप एक ही भाव रखो, क्या आज के बाद आप इसी रूप में ही रहोगी, जैसे श्याम सुंदर को श्रृंगार है वैसे ही श्रृंगार आप करोगी। और तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर रूप में रहती हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर स्वरूप में रहती हैं। ऐसी यमुना जी से भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर नाम के दैत्य के यहाँ से मुक्त करा करके भगवान ने उनसे विवाह किया। आगे राजा नृण की कथा और अश्वमेध यज्ञ पांडवों का हुआ, वहां पर शिशुपाल का वध किया। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए आए, द्वारिका लीला सुनाई गई। तत्पश्चात ठाकुर जी ने अपने समस्त यदुवंशियों को ज्ञान उपदेश किया कि भाई सत्संग किया करो, कथा में जाया करो, मेरे पुत्र बांधव हो इस नाते से कथा में जाना बंद मत करो, क्योंकि सत्संग, साधु संग, वैष्णव संग इस पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अति अनिवार्य है, नहीं तो उनका नाश हो जाएगा। और तुम सब लोग साधु महात्माओं का सम्मान नहीं करते हो। यदि कभी क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया तो मैं भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा। लेकिन भगवान की इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों का परीक्षण करने के लिए गए और कहा, नई दुल्हन आई है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली।
भृगु ऋषि क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के लाए हो हमारा परीक्षण करने के लिए? इसके पेट में जो तुम कपड़े का पोटला बांध करके लाए हो गर्भवती दिखाने के लिए, वो एक लोह पिंड बन जाएगा। साड़ी हटा करके देखी तो लोह पिंड रखा था, उसको घिस करके समुद्र में डाल दिया। लेकिन वो एरका नाम की घास समुद्र के तट पर बन गया। एक दिन यदुवंशियों में आपस में किसी बात को लेके विवाद, और वही युद्ध में परिणत होकर के आपस में लड़ झगड़ करके सब मर गए। बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी ने प्रभाषित क्षेत्र में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान ने उद्धव, मैत्री मुनि और कुछ विशिष्ट जनों को भागवत धर्म का उपदेश किया। बहुत सुंदर। ठाकुर जी ने भागवत धर्म सुनाई और सुनाते हुए कहा उद्धव अब तुम जाओ और जाकर के बद्रिक आश्रम में मेरा भजन करो। मैत्री मुनि को आज्ञा की कि आप हरिद्वार जाइए, मेरा परम प्रिय विदुर आपके पास आएगा, उसको ये संवाद सुनाना। और कुछ कुछ लोग थे, सबको भगवान ने आज्ञा दी। उद्धव जी ने अंतिम बात कही, नाथ आप जा रहे हैं? बोले हाँ, अब मेरी लीला विश्राम हो रही है, अब मैं अपनी लीला विश्राम करके जा रहा हूं। तब उद्धव जी ने कहा कलिकाल में नाथ कैसे जिएंगे लोग आपके बिना? आपका अनुभव यदि किसी को करना हो, आपका आस्वादन करना हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? भगवान बोले उद्धव मेरी ओर देखो, मैं एक दिव्य ज्योति बन करके चतुश्लोकी भागवत के द्वारा श्रीमद् भागवत में विराजमान हो जाऊंगा। कलयुग में मेरा अनुभव करना है तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना, उनके आश्रय में जाना, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अक्षर ब्रह्म है। और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में प्रकट होकर के आकाश 3-7 बार आकाश में परिक्रमा करते हुए श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पांडवों को पता चला कि भगवान लीला पूरी करके चले गए, तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित जिनके द्वारा अपराध हुआ था और शमिक ऋषि का श्राप लगने के कारण परीक्षित 7 दिन में मरने वाले थे, आज 7वां दिन। सुखदेव जी कथा सुना करके पूछते हैं कि परीक्षित तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धिम इमाम जही, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, शरीर मरता है आत्मा नहीं। ये शरीर मिला है केवल उस आत्मा को मुक्त करने के लिए कि वो दोबारा संसार में ना आवे। उसके लिए खूब भजन करो, खूब साधन करो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, किसी से व्यवहार में त्रुटि मत रखो, ठाकुर जी की खूब मधुर सेवा करो, कथा सुनो। उसी से ही ये देह अंदर बैठी हुई आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचा सकता है। हमारी मृत्यु नहीं होती, शरीर मरता है और हमारे कर्म रह जाते हैं तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये सब समझाते हुए सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज, तक्षक सर्प ने आकर के उनका स्पर्श किया, 5 भौतिक देह जल करके नष्ट हो गया, दिव्य देह आत्मा प्रकट हो गई और उसके लिए वैकुंठ से विमान आया। विमान में परीक्षित जी विराजमान होकर के साक्षात भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की। मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने प्रलय कालीन भाव का दर्शन कराया। आदि आदि सब भावों से कथा का विश्राम। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो,
नाथस्त्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी 84 कोस ब्रजमंडल धाम की पुरुषोत्तम मास की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त 84 कोस ब्रजमंडल को प्रणाम, श्री वृंदावन को प्रणाम। वृंदावन के ठाकुर श्री बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ, मदन मोहन, सबको प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त सहायक गंधर्वजन, हमारे कथा के यजमान परिवार, मनोरथी परिवार, और विशेष रूप से हमारे ये दोनों दंपति जो सन्मुख बैठे हैं, इतना इनका भाव है। और इनकी एक बस भागवत जी से हम प्रार्थना करते हैं, एक इनकी इच्छा है, और वो इच्छा हम सार्वजनिक तो नहीं बताएंगे, पर वो इच्छा भगवत संबंधी है कि एक मनोरथ श्री जी बाबा के यहाँ इनको करना है, और बहुत बड़ा मनोरथ है। और भागवत जी से हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीनाथ जी आपकी जल्दी सुने और वो मनोरथ हो, और हम उस मनोरथ में जरूर नाथ द्वारा में आपके साथ रहें। वाह, तो आपकी वही एक इच्छा है, तो भगवत इच्छा है, इसलिए हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं। पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम है, उनसे प्रार्थना करते हैं। श्री यमुना रसरानी से प्रार्थना करते हैं। वृंदावन के सब ठाकुर और ब्रजवासियों से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो वो इच्छा है वो निश्चित पूर्ण हो, निश्चित वो मनोरथ हो, और हम उस मनोरथ में जरूर आवें, और रूखे रूखे नहीं आवेंगे। नाथ द्वारा में फिर 3 दिन की कथा और सुनाएंगे, और उसी बीच मनोरथ होगा, खूब सुंदर भाव सब होगा। आपके साथ में आए हुए आपके सब परिवार और सब हमारे जितने भी उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर, राजस्थान के सब क्षेत्रों से, और आपके परिवार के जितने भी हमारे मनोरथी परिवार आए, सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आप सब लोग हमारी
श्री जी बाबा से दंडोत कर देना और उनसे कहियो जल्दी बुलावें, जल्दी हमको अपनी सेवा में। बहुत प्रेम श्री जी बाबा नवनीत प्रियालाल जी से करते हैं, जल्दी दर्शन करने के लिए आएंगे। हमारे योगेश भैया ने खूब सहायता करी, खूब बेचारे लगे रहते हैं अपने भाव से। बहुत लोगों के भाव सब जुड़े हैं इस कथा से, सबको हम बहुत बहुत वंदन करते हैं। बस श्री जी ऐसी कृपा करें, हमारा ये गान कथा करना कभी बंद ना हो और आपका सुनना कभी बंद ना हो। हम ऐसे सुनाते रहें, आप लोग सुनते रहो। अरे अंतिम श्वास भी यहीं ले मैं कथा में ही, आप भी हम भी कथा सुनते सुनते ही अपने जीवन का पूरा व्यय करें, ऐसी भावना है। आए हुए आप सभी वैष्णव जिनको जगह मिली, जिनको नहीं मिल पाई, बेचारे खड़े होकर के पूरी 3-3, 4-4 घंटे कथा सुने। बाहर कई सारे वैष्णव बैठे हैं जिनको अंदर बैठने के लिए स्थान नहीं मिल पाया, उनसे भी हम क्षमा मांगते हैं। स्थान जितना सीमित है उसमें ही कथा का क्रम बन पाया। आप सब लोग आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी रामानुज दास दासी सब यहाँ बैठे हैं, सब शिष्य परिकर को भी बहुत बहुत साधुवाद। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, भगवान करे हमारे जैसे शिष्य सब गुरुओं को मिले। इतने प्रेमी हैं, इतने भावुक हैं, सब नए नए बच्चे हैं और इतनी सेवा करते हैं। लाल जी का पूरा उत्सव इन बालकों ने संभाला, पूरा उत्सव, वहाँ पर जाके सारी व्यवस्था करना, सब साफ सफाई से लेके सब मनोरथ की व्यवस्था, सब इतना अच्छा भाव रहा। सबको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। गुरु पूर्णिमा उत्सव जी, हाँ, ये लाली हमको सामने बैठी है, ये 3 दिन से बेचारी कह रही है, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बनी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। पर अधिक मास में वृंदावन में कथा सुन के कुछ और हुआ। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। पर अब श्याम मिल गया, अब श्याम मिल गया। अरे कथा मिली हमें,
कथा श्याम सुंदर ही तो है। आप सब लोग खूब अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी हम मिलेंगे। अगली कथा 20 जून 18 जून को इंदौर में एक दिन का सत्र है माहेश्वरी समाज के द्वारा, लेकिन सब आ सकते हैं उसमें जो भी इंदौर के लोग हैं। 18 तारीख को शाम को कहाँ है कैसे ये पता चलेगा। तत्पश्चात 20 जून से अच्छा एक और गुप्त बात है। 17 जून को श्री राधा रमन लाल जी के सुंदर मंदिर में उन्हीं के सन्मुख दिव्य राग सेवा करने हम जाएंगे। श्री राधा रमन लाल जी को मधुर भाव सुनाएंगे। वर्षों बाद, बहुत साल पहले ठाकुर जी के सन्मुख बैठ कर के पदावलियां सुनाई थी। अब हमारी बहन जी की सेवा है तो एक दिन 17 तारीख को वहाँ राधा रमन जी में शाम को लाल जी को प्रसंग सुनाएंगे। खूब सुंदर सुंदर भाव और गीत सुनाएंगे। फिर 18 को इंदौर में, 20 से कटक उड़ीसा में 26 तक, लेकिन 27, 28, 29, 30 4 दिन जो हम श्री जगन्नाथपुरी में हैं उसमें सब पहुंचने का जरूर प्रयास करो। जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है, स्नान यात्रा उत्सव करेंगे और मधुर जगन्नाथ रस कथा का श्रवण करेंगे। गुरु पूर्णिमा उत्सव यहीं मनाया जाएगा। सब लोग सादर आमंत्रित, सबको मिलेंगे जल्दी। खूब अपना ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। किशोरी जी का नाम जपते रहिए। वृंदावन आपका घर है, आते जाता रह करिए। खूब आया करो, खूब प्रसन्न रहा करो। बस इसी भाव के साथ आज की वाणी को विराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। यह आनंद करवावे मारो, यह आनंद करवावे मारो। हम सबको मिलवावे मारो। हम सबको मिलवावे मारो। हे हमारो गिरधर वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। यह आनंद करवावे यह आनंद करवावे मारो। हमारो गिरधर वृंदावन मेरो, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारा वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। प्यारी श्यामा तेरो नाम, आप वृंदावन धाम बोलो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। प्यारी श्यामा तेरो नाम, प्यारी श्यामा तेरो नाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम।
सुंदर यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, प्यार। पार्वती पदय हर हर